नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदरजीत सिंह अपने इस ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं मैं दिल्ली फायर सर्विस कंट्रोल रूम, जहां पर मेरे परम मित्र पॉल फिलिप्स 35 साल की नौकरी करके आज रिटायर हो रहे हैं। जिन्होंने नौकरी शुरू की थी, उन्होंने अपनी नौकरी के 30 साल मेरे साथ गुजारे हैं और इन्होंने स्पेशली मुझे बुलाया जब मैं दिल्ली से बाहर जा रहा था। इन्होंने मुझे कहा पॉल फिलिप्स की रिटायरमेंट है, आपको आना है, इसलिए मैं स्पेशली इसके लिए आया हूँ और मेरी तरफ से ये उनको एक गिफ्ट है। तो अब देखते हैं पॉल फिलिप्स की रिटायरमेंट की पार्टी। आज हमारे AWO मिस्टर पॉल फिलिप रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने एक छोटी सी टी पार्टी के लिए रिक्वेस्ट किया था। हमने तो उनके लिए बड़ा एक प्रोग्राम रखा था, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश वो पार्टी उन्होंने स्वीकार नहीं की कि मैं एक छोटी सूक्ष्म रूप में पार्टी लूँगा। तो हमारे कंट्रोल स्टाफ ने, उमेश कर इंचार्जशिप ने ये प्रोग्राम किया है। उस प्रोग्राम में आदरणीय चीफ साहब, DCFO दुआ साहब और हमारे एक्स AWO हरिंदरजीत सिंह उपस्थित हुए हैं। मैं इन सब का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ तक पॉल फिलिप जी का सवाल है, उन्होंने 5 अक्टूबर 1988 को सर्विस ज्वाइन किया था और ये साउथ से थे, मेरे बैच में ही थे और हिंदी की थोड़ी इनको प्रॉब्लम थी। तो हमारे चीफ फायर अफसर एक्स डेरी साहब ने स्पेशली इनको हिंदी सीखने के लिए रूपनगर फायर स्टेशन पर भेजा। काफ़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि कंट्रोल में कॉल आती थी हिंदी में ही, इनको लैंग्वेज प्रॉब्लम था काफ़ी। तो रूपनगर में ये मेरे ख्याल में 1-1.5 साल रहे थे, 2 साल 3 साल ये वहाँ रहे। इन्होंने काफ़ी हिंदी सीखी और आज एक अच्छी तरह हिंदी बोल लेते हैं। एक साउथ इंडियन जो लैंग्वेज थी उसको कम, हिंदी को ज़्यादा इन्होंने प्रेफर किया। और इनकी मिसेज हैं, वो एम्स में हैं, वो भी सीनियर नर्सिंग, हाँ, सीनियर पोस्ट पर हैं। एक बिटिया है, बिटिया की शादी कर दी है इन्होंने और वेल फैमिली है, सूक्ष्म फैमिली है और हम इनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, खुश रहें। और CFO साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, फूल माला से स्वागत करेंगे रिटायर होने वाले साथी का। सर एक सीन सर, तालियां बजाओ। अब मैं DCFO SK दुआ साहब से निवेदन करूंगा, रिटायर होने वाले साथी का स्वागत करेंगे फूलमाला से। बुक्का बाद में दे देंगे अभी। अब हमारे मनीष साहब, ADO मनीष साहब से निवेदन करूंगा, वो भी रिटायर होने वाले साथी का स्वागत करेंगे। हमारे ADO एम कौशल किशोर जी और भूपेंद्र ADO साहब और मिस्टर एक्स AWO हरिंदरजीत सिंह, उनसे निवेदन करूंगा बुक के द्वारा स्वागत करें। अरे आ जाओ सर। और शिफ्ट इंचार्ज उमेश गर्ग, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, वो भी फूलमाला द्वारा स्वागत करें हमारे रिटायर होने वाले साथी। हमारे पूर्व ADO समीर साहब से निवेदन करूंगा, M साहब से, पूर्व ADO समीर साहब स्वागत करें माला द्वारा। STO परवीन हेडक्वार्टर, वो भी माला से स्वागत करेंगे। ये मोमेंटो भी है, ये सेंटर पे करो। हाँ, अभी रुक जाओ। आओ STO परवीन, आप भी रिटायर होने वाले साथी का स्वागत करेंगे। नहीं जाना पड़ेगा।
एक मिनट। अब इनके बाद हमारे कंट्रोल के CRA राजेंद्र रिटायर होंगे अगस्त में, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा वो भी हमारे पॉल फिलिप जी का स्वागत करें रिटायर होने पर। 10 साल हो रहे हैं। हाँ, ये अभी अगस्त में रिटायर हैं, चीफ CRA। सुरेश महतो मैडम, आओ मैडम। मैडम से भी निवेदन करूंगा बुक के द्वारा स्वागत करें पॉल फिलिप जी का। महतो, सुरेश महतो, योगेश, योगेश, ये वापिस जा रहे थे जबरदस्ती रोका, कह रहे थे वापिस। अब मैं XAWO मोनी साहब से निवेदन करूंगा, 2 शब्द बोलेंगे हमारे रिटायर होने वाले साथी के बारे में। मेरे सभी साथियों, मैं पॉल फिलिप्स के बारे में क्या बोलूं। आज सुबह मुझे महतो साहब का फ़ोन आया कि भाई पॉल फिलिप्स के आज पार्टी कर रहे हैं हम, क्योंकि ये बड़ी पार्टी नहीं ले रहा, तो मुझे कहीं जाना था। मैंने कहा पॉल फिलिप्स का है तो मैं ज़रूर आऊँगा। पॉल फिलिप्स और मेरा नाता 35 साल का है। इन्होंने जिस 35 साल में 30 साल मेरे साथ नौकरी करी है, मेरी शिफ्ट में नौकरी की है। हमारी जो शिफ्ट थी एक धर्मनिरपेक्ष शिफ्ट थी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मेरी शिफ्ट में पॉल साहब ईसाई थे, 2 सरदार थे, मैं और अवतार सिंह, 2 मुसलमान थे, परवेज और जावेद। तो हमारी पूरी जो शिफ्ट थी वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाली शिफ्ट थी। और मेरी शिफ्ट में ये था कि हम हर एक महीने के में एक निक्कर पार्टी किया करते थे। निक्कर पार्टी मतलब हर एक का बर्थडे मनाया करते थे, जिसमें ये तो साथ थे, साथ में हमारे जो ऑफिसर्स प्यार हैं, दुआ साहब हैं, पवार साहब हैं, सोमिर साहब हैं, मुकेश जी हैं, मनोज साहब हैं, ये सारे आया करते थे। उस टाइम ये सब मिलजुल कर काम करते थे, वहीं पे खाना बनता था, वहीं पे वो करता था। वो ये हमारी पुरानी याद है। ये चिकन बहुत अच्छा बनाते हैं, ये काफ़ी अच्छे चिकन बनाते हैं। तो ये तो जा रहे हैं, इनका चिकन मिस करेंगे आप लोग, बहुत अच्छे कुक हैं। और इन्होंने मेरे साथ, हम बाहर भी जाया करते थे घूमने फिरने के लिए, कभी अमृतसर, कभी जयपुर वगैरह। तो इनके साथ हमारी बहुत अच्छा गुजरी। इनको कभी गुस्सा नहीं आता था। इन्होंने जितने भी मेरे साथ रहे, कभी मैंने इनको नाराज़ होते नहीं देखा हुआ। ये इनको कहा पॉल आज बड़ा दिन है, तो ये पूरी शिफ्ट के लिए, यानी कि हमारी अकेली शिफ्ट के लिए, हर एक शिफ्ट के लिए केक बना के लेके आते थे। तो मेरे साथ ही खाना खाते थे। खैर मेरी आदत थी कि मैं अकेला कभी खाना नहीं खाता था, ये हमेशा हमारे साथ ही खाना खाते थे। और कभी इनको कहा कि भाई पॉल कल आप साउथ इंडियन बना के लाएंगे, तो ये सबके लिए इडली, डोसा वगैरह घर से बना के लेके आते थे। तो इनकी बहुत अच्छी नेचर है। मैं चाहता हूँ कि ये जहाँ भी रहे खुश रहे, दिल्ली में रहे या केरल में रहे, और हमसे मिलते रहे। इसके साथ थैंक यू वेरी मच। मोनी साहब ने पॉल साहब के बारे में बोला, क्योंकि 35 साल एक बहुत लंबा सफ़र होता है एक साथ शिफ्ट में काम करने का, तो काफ़ी इन्होंने उनके साथ रहे हैं, तो उनके बारे में बहुत कुछ उनको पता है। अब मैं AWO पॉल साहब को 36 साल जो इन्होंने किया है अपना CFO साहब से निवेदन करूंगा लास्ट में। पॉल साहब अपना एक्सपीरियंस बताएं। 36 साल में आपने कंट्रोल को सेवा दी है, स्टेशनों पे भी रहे हैं आप 4-5 साल, तो बताएं इन जो लड़के आए हैं हमारे जूनियर, इनको क्या आप संदेश देंगे, बताएं। पहले सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। मैंने ऐसे पार्टी नहीं चाहता था, क्योंकि मैं सिंपल पार्टी मांगा था। सारे शिफ्टों में आके चाय पियेंगे। कॉमन पार्टी में कोई भी शिफ्ट, सारा शिफ्ट मिल नहीं सकता था। सारा स्टाफ एक शिफ्ट मिलता था, बाकी 3 शिफ्ट नहीं मिलता था। मैंने बोला मैं आपके पास आऊँगा, आप मेरे को चाय पिला देना, वो इनफ है मेरे लिए, ये बोला था। बाकी सीनियर ऑफिसर है, सारा बैठा है, सबके पास मैं गया, और सोमवीर साहब के पास गया नहीं है, अब जाने वाला था, वो साहब इधर आ गया। मोस्टली मैं 1988 में ज्वाइन किया था,
इसको वापस भेज दो। मेरे पास भी आया था। सबके पास आया था। 1988 में ज्वाइन किया था। मैं एक ही मीन्स 1.5 हफ्ते में 3 इंटरव्यू था। सबसे पहले कैबिनेट सेक्रेटरी में असिस्टेंट का जो वैकेंसी था उसमें पास हो गए, इंटरव्यू में अटेंड किया था। उसके बाद दिल्ली फायर रिजर्व में अटेंड किया, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक पोस्ट पे अटेंड किया इंटरव्यू में। लास्ट में दिल्ली फायर रिजर्व में जो सिलेक्शन हो गया, यहाँ ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले यहाँ से ट्रेनिंग होके फिर रूपदौर में ट्रांसफ़र हो गया। रूपदौर में जाके थोड़ा सा हिंदी सीखने के लिए मौका मिला। उससे पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ 1 साल के करीब अडोक में ज्वाइन किया था, अडोक में ड्यूटी किया था। उसमें वहाँ बैठ के थोड़ा हमारा पियून था, उसके साथ हिंदी में बात करता था। वहाँ से फिर नंबर्स वगैरह मैंने सीखा, लिखना बोलना सीखा। फिर यहाँ आके इंटरव्यू में सबसे पहले मेरा जो डेट ऑफ बर्थ डॉक्टर साहब ने पूछा, हिंदी में बोलो। मैंने बोल दिया था 1964, जो वो सारा बोल दिया था। फिर कुछ हो गया था, सिलेक्शन हो गया। फिर रूपनगर में चला गया था, वहाँ हम 3 साल हमारा संतोष सिंह साहब द STO, उनके साथ तो बहुत अच्छा रहा। और वहाँ का ऑफिसर सारा हेल्पफुल था। फिर 91 में स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से जैसे दिवाली में यहाँ वापस ट्रांसफ़र किया। उसके बाद परमानेंट अब तक यहाँ ड्यूटी कर रहा है। ड्यूटी टाइम में सभी लोग मेरे से कोऑपरेट किया। एक आध बार तो टर्नआउट में गुस्सा तो हो जाता है, टर्नआउट में स्पेशली टर्नआउट में डिले हो जाता था, तब नॉर्मली सारे इंचार्जों को गुस्सा आता है। कई अफसरों को भी डांट मारता होगा मैं, क्या है, कई लोग नाराज़ भी हो जाता था, क्यों वापसी क्यों नहीं करता, क्यों नहीं जाता, इसी तरह हो जाता है। नॉर्मली सब हो जाता है ना। पर्सनली किसी से मेरा दुश्मनी नहीं है। फिर ये अच्छा एक्सपीरियंस था दिल्ली फायर सर्विस में। मेरा वाइफ है, फैमिली के बारे में बोलता हूँ। वाइफ एम्स में नर्स है, अभी असिस्टेंट नर्सिंग सुपरडेंट का पोस्ट पे है। वो भी अभी नियर बाई 9 महीने के बाद वो भी रिटायर हो रहा। बेटी है, बेटी का शादी हो गया, वो गाजियाबाद में रह रहा है। बाकी हम दोनों अभी रिटायरमेंट के बाद केरला जाना जा रहा हूँ। फिर आते जाते रहेंगे, फिर मौका मिलेंगे तो इधर आएंगे। फिर सारा स्टाफ मेरे कोऑपरेट था। फिर नया बच्चा अभी नया आया, उनको भी कुछ ट्रेनिंग मैंने दिया है। मेरे जो शिफ्ट वाला अभी जो शिफ्ट रिशेबल हुआ था, कोई भी नहीं चाहता था जो मेरे साथ ड्यूटी किया है, और शिफ्ट चेंज करना नहीं चाहता था। और शिफ्ट अभी मेरे को बोलता है अब हमारे को अलग कर दिया लेकिन मैं बोला ड्यूटी नौकरी में ट्रांसफ़र तो होता है, पर प्रॉब्लम नहीं है। ये सबको धन्यवाद। मैडम को धन्यवाद। मैडम भी कभी निराश हुआ था एक बार, हाँ, लेकिन अभी ड्यूटी के बारे में थोड़ा कभी सीट पे बैठेंगे तो मैं हाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होता था मैं किसी का सुनता नहीं था। एक तो कोई भी बोले तो सुनता नहीं है, फिर सीनियर ऑफिसर इमीडिएट ऑफिसर बोले तो उनका तो मानना पड़ता था। इस शब्द के साथ सबको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब मैं चीफ साहब से निवेदन करूंगा 2 शब्द हमारे रिटायर होने वाले साथी के लिए बोलें। आज हमारे रिटायर होने वाले साथी, मेरी नौकरी ज़रूर कम है, 35 साल के करीब हुई है, लेकिन मैं इनको 36 साल से जानता हूँ। मैं इनको पहले से जानता हूँ और ये तो इन्होंने सारा कुछ बता ही दिया। हमारे गुप्ता जी ने इनके बारे में बहुत कुछ बताया। हमारे एक्स साथी मौनी जी ने भी बताया। खुद इन्होंने बहुत अच्छा अपने बारे में वर्णन किया है। और उस सबसे बड़ी बात, जो बहुत अच्छी बात है, वो ये है कि इनको हिंदी नहीं आती थी और ये कह रहे कि मैंने पहले दिन ही अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दी कि मेरी 64 में मेरा जन्म हुआ है। और उस बेस पे एक शब्द हिंदी का, देखो हिंदी की पावर देखिए आप,
एक शब्द हिंदी का इन्होंने बोला और इनका सिलेक्शन हो गया। तो हिंदी की पावर इतनी है, इसलिए हिंदी को ध्यान से पढ़ो, बोलो और खुश रहो। एक बात। दूसरी बात जो इन्होंने बताया कि मेरे को इतने लोगों ने कोऑपरेट किया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई, उस तरह से इन्होंने अपना जीवन यापन किया। जहाँ तक ड्यूटी की बात है, ये तो सब चलता ही है कि एक ड्यूटी करता है, एक कराता है, एक डायरेक्शन देता है और दूसरा मानता है। जब मैं ज़्यादा किसी को ऑर्डर करूँगा वो भी गुस्सा होगा, और जब वो नहीं मानेगा तो डायरेक्शन देने वाला भी गुस्सा होगा। तो ये तो एक हमें अपने ड्यूटी करने के दौरान तो ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपने बहुत अच्छी ड्यूटी करी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने एक दिन मुझे मीडियम फायर पे फर्स्ट टर्नआउट पे भेज दिया STOM होने के बावजूद, और मेरे घर में मेरी डांट लगवा दी कि जी वीरेंद्र सिंह लापता हैं, कहाँ हैं, उन्हें कंट्रोल में भेजो। मेक 6 हो गया, मीडियम होगी। मीडियम करने वाला मैं, रात की बात, इनको याद हो या नहीं हो, मैं STOM, मेरी ड्यूटी CC में, STOM ड्यूटी CC में मैं फर्स्ट टर्नआउट पे गया। जाते ही मैंने मीडियम की फायर, ये अंबादीप बिल्डिंग के बराबर में इधर रोहित हाउस में, और उसके बाद मेरे घर में ये फ़ोन कर रहे हैं। पहले 200 नंबर का फ़ोन चलता था। मेरे फादर बोले भैया पता नहीं, यहाँ तो है नहीं। सुबह जब मैं फायर से गया, बोले तू कहाँ था, तेरे बार बार मुझे फ़ोन आ रहे हैं, मैं तंग हो रहा हूँ। मैंने कहा जी फ़ोन तो मेरे पास भी है, मैं करता, वो तो मैं तो फायर से आया हूँ अभी। कह रहे वो तो बार बार, फिर उन्हें यहाँ क्यों कर रहे हैं फ़ोन? मैसेज ये है कि 1964 से ज़्यादा भी सीखना पड़ता है, हिंदी एक लाइन में नहीं चलेगी। तो ये खैर अपनी ड्यूटी के प्रति ये बहुत अच्छे रहे, हमने इनको देखा है। एज ए STOM मैं कई साल तक कंट्रोल में रहा हूँ, तो इनकी कर्तव्य पारायणता पे कोई शक नहीं है। मैं अपने डायरेक्टर साहब की तरफ से, अपने जो यहाँ पर विद्यमान ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इस ड्यूटी के दौरान मुझसे, हमारे और दूसरे अफसर, सीनियर अफसर से या साथियों से कोई बात आपसे अगर हुई हो जो मन में आपके में आया हो, भाषा में कुछ आप गलत समझ गए हो, तो उसके लिए हमें माफ़ करें। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे पास आते रहें, बहुत अच्छी हिंदी बोलते रहें, और जब भी आपको ज़रूरत हो हमारे लायक तो आप ज़रूर हमें याद करें। हमें जो आपको आज मान सम्मान या आपके पद प्रतिष्ठा का ख्याल आज है, उस दिन भी रहेगा। दूसरा, अगर आपको कर्तव्य निर्वाह के दौरान कोई शब्द हमने कह दिए या मेरे किसी भी साथी ने, मेरे ऑफिसर्स ने कह दिए, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जो अच्छी बातें हैं उनको आप लेके जाएं साथ में। और भले ही आप, दूसरी बात कि ये भले ही आप कहते हैं कि खाओ खाओ, खूब खाओ, शर्म तुमको आता है नहीं, अपना घर समझ रखा है, वो मैं बात किसी को नहीं कहूँगा। वो दादा को बुलाना पड़ेगा। देखो, दादा को बुलाना। ये एक बहुत अच्छी यादें इनके साथ हमारी जुड़ी हुई हैं। जब ये पहली बार मेरे घर गए थे फरवरी 89 में, तो इन्होंने बात कर रहे थे मेरे पिताजी के साथ में। हम थोड़े से डरते थे, मैं अलग बैठा था चुप चुप। तो इनके साथ एक और भी फायर के ऑफिसर थे या साथी थे, तो वो बात कर रहे थे कि मैं जाती हूँ और लेडीज़ के लिए, जो फीमेल के लिए कहते जाता है या खाता है। तो मेरा जो आपके जो साथी हैं अभी, नगेंद्र सिंह ADO, और एक और मेरे दूसरे भाई थे, तो वो कह रहे ये कैसा आदमी है, खुद तो हमको तो कह रहा जाती है और उसको कह रहा है खाता है। तो ये तो खैर होता है, और भाषा का तो हमारे भारत की पहचान ही ये है, भाषा का ही तो अंतर है। खैर ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, आपका ये माल जो है गर्म हो रहा है, इसे दिखा कर लेना। मैं आपको पुनः आपके उज्जवल भविष्य, स्वस्थ शरीर, लंबी दीर्घायु की कामना करते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्ते, धन्यवाद। एक छोटा सा साफ गिफ्ट लाए हैं, ये जो है वहाँ मम्मी, मदर बहुत बढ़िया है। देखिए मदर में बहुत पावर होती है, मदर में। और ये मेरी तरफ से वो है। आपके साथ धन्यवाद CFO साहब का।
पॉल फिलिप के बारे में बहुत कुछ कहा। 35 साल का अनुभव, उससे पहले यानी सर्विस में आने से पहले का अनुभव भी शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब छोटा सा जलपान है, कोई भी बताओ। सभी जलपान लें, सभी से निवेदन है, ये ठंडा हो गर्म हो जाएगा, इसको लें। थैंक यू। तो असिस्टेंट वाले सब सर पॉल फिलिप्स जी, ये लगभग हम लोग सब साथ में इस डिपार्टमेंट पे भर्ती हुए थे। और ऐसे ये केरला से बिलोंग करता है बाय नेचर एंड एज ए इंसान बहुत अच्छा है। हमारे भी कुछ दिन जो है जब हम स्टेशन अफसर होते थे तो हमारी ड्यूटी भी कंट्रोल में लगते थे। नाइट ड्यूटी भी उनके साथ करी है, फायर ड्यूटी भी करी है। और उस ड्यूटी में कभी ऐसे उनका किसी से भी कोई ऐसे गलत बात करना या कोई हाई इसका जो कोई बात करे जो है किसी को गलत बोलना, ऐसे नहीं था। बहुत सज्जन था। पॉल फिलिप्स जो है, जब से मैं दिल्ली फायर सर्विस में एज ए ट्रेनी आया तब से पॉल फिलिप्स जी को मैं जानता हूँ। वो बहुत ही एक जिम्मेदार, ऑलवेज अपनी ड्यूटी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कंट्रोल के एक जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी वो रहे हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि भविष्य में भी वो स्वस्थ बने रहें और हमारा संपर्क उनसे हमेशा बना रहे। नमस्कार साथियों, आज का दिन जो है बड़ा भावुक दिन है और साथ में हमारे जो रिटायरमेंट जाने वाले जो साथी हैं पॉल फिलिप्स जी। अब इनके बारे में आपको मैं क्या बताऊं, जैसे मैंने ADOM का चार्ज लिया तो इनसे जो पहली मेरी इंटरेक्शन हुआ कि पॉल साहब इस कॉल के ऊपर में जो है डिप्टी इनको भेजना है, तो बोले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फ़ोन कर देता हूँ अभी। अरे मैंने कहा सर आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनका प्रॉपरली डिपार्चर कराओ। सर मैं कराएगी। तो मतलब फर्स्ट इंटरेक्शन, और ही वाज सो पॉजिटिव कि जितने भी टर्नआउट्स हुए उन टर्नआउट्स के अंदर में किसी प्रकार का इफ़ एंड बट नहीं, और किसी भी टर्नआउट के अंदर में सीन से कोई भी कंप्लेंट नहीं। और ADOM के साथ में रहते हुए इस चीज़ से ज़्यादा बड़ी रिलैक्सिंग चीज़ कोई नहीं हो सकती कि आपने टर्नआउट को प्रॉपरली मैनेज कर दिया। आज हमारे साथी AWLO पॉल फिलिप रिटायर हुए हैं। इनके साथ 1991 फरवरी से नाता है हमारा। हम उम्र रहे हैं लगभग, बड़ा अच्छा प्यार रहा है। जो भी उस समय जब हम सर्विस में आए थे तो बड़ा डर था कि कहीं फायर पे जाना है तो गलत रास्ते में नहीं जाना। उस समय एक SO जो है टर्मिनेट हुए थे, मिस्टर अंसारी। तो उस समय इन लोगों ने चाहे मोनी हो गए, चाहे KC गुप्ता हो गए, फिलिप हो गए, और भी साथी थे, ये सब बैठा के बोलते थे कि ये टोपोग्राफी देखो आप, कनॉट प्लेस का कौन सा राउंड कहाँ पड़ेगा, किस में पड़ेगा। आज चाहे हमारे ऑफिसर को पता हो ना पता हो, इन RTOs को ना पता हो, लेकिन इन सबको पुराने जो लोग हैं इनको सब ये पता रहता था और ये गाइड करते थे। इनके साथ अटैचमेंट बढ़िया रहा। इनका शुरू में जब इनका घर पटेल चर्च था वहाँ भी जाने का मौका मिला, इनके धर्मपत्नी और बिटिया से भी मिलने का मौका मिला। बड़ा अच्छा परिवार है। ड्यूटी के मामले में तो जैसे सभी बोल चुके हैं, ड्यूटी के मामले में कोई कंपैरिजन किसी से नहीं कर सकते हम। इनका बढ़िया एक डेडिकेशन के साथ इन्होंने अच्छे ढंग से ड्यूटी की है। और जैसे अभी सोमवीर जी बोल रहे थे कि प्रॉम्प्ट टर्नआउट करवाना मीन्स फायर जो है उसकी कैटेगरी नहीं बढ़ती, तो ये कहीं ना कहीं श्रेय इनको जाता है। और ये इनके डेडिकेशन ही था जिसके कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं। मैं इनके आगे जो है उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूँ। जिस वे में यहाँ रहे अपने होम टाउन भी जाके, अब केरला जाके इनका विचार है वहीं मकान बना के रहना, वहाँ भी इसी ढंग से अच्छे सेहत के साथ रहेंगे। धन्यवाद। पॉल फिलिप जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे की लाइफ आपकी बहुत हेल्दी वेल्दी रहे, यही शुभकामनाएं हैं हमारी। मेरे से आपका कम्युनिकेशन बहुत कम हुआ है, बहुत ज़्यादा हम इंटरेक्ट नहीं किए क्योंकि कंट्रोल रूम का लीगल के साथ थोड़ा कम ही इंटरेक्शन रहता है। बट एट द टाइम ऑफ प्रमोशंस हम शायद आपकी और मेरी इकट्ठे चल रही थी फाइल्स, तो हम लोग इंटरेक्ट किए उस दौरान। और छोटे से टिटबिट्स तो चलते रहते हैं। ही इज़ द फर्स्ट ऑफिसर जिनके साथ थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स हुआ, बट ही एग्रीड विद दैट और ही कन्विंस्ड मी
तो नो इशू, छोटा सा होता रहता है, ये ऑफिस है इसलिए चलता है। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे की लाइफ के लिए, बहुत अच्छी हेल्दी वेल्दी लाइफ रहे आपकी। नमस्कार। पॉल साहब की बिटिया आई है, उनको कांग्रेचुलेशन करने के लिए प्लीज़, और उनके साथ उनके दामाद भी हैं। आओ बेटा, इधर से आओ, इधर से। ये पॉल साहब की बिटिया और इनके दामाद दोनों आए हैं उनको लेने के लिए, हम इनका स्वागत करते हैं। इनकी तारीफ के अंदर शब्द हम बोले थे। हाँ, आप थोड़ा लेट हो गए। बेटा अपने पापा के लिए 2 शब्द बोलिए। बोलना है। पापा से सीखा है कि क्या हार्ड वर्क का मीनिंग है और क्या हॉनेस्टी होती है अपने जॉब प्रोफाइल के साथ। सो यस, ही हैज़ डन अ ग्रेट सर्विस टू दिस डिपार्टमेंट एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। आप बोलिए। एक बहुत ही नोबल कॉज के लिए, बहुत नोबल सर्विस के लिए काम किया है इन्होंने। 35 लॉन्ग ईयर्स का दिया है सर्विस। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। आगे का फ्यूचर, ही डिजर्व्स टू हैव एन एन्जॉयबल एंड रिलैक्सिंग फ्यूचर अहेड। सो बहुत ही हम सबके तरफ से हम थैंक यू करना चाहेंगे। थैंक यू। रेस्पेक्टेड डिप्टी साहब और माय कलीग्स, हालांकि पॉल साहब का जब से मैं एडीओ बना, पॉल साहब का बहुत बड़ा मतलब मेरे साथ टेन्योर नहीं रहा। जब इनका कम्युनिकेशन मेरे साथ तभी रहा जब मेरे को फायर कॉल में भेजते थे कि कौशल साहब आपको फायर कॉल में जाना है। इनका सबसे अच्छा मेरे को बिहेवियर लगा। जब भी ये हमें फायर कॉल में भेजते थे, बड़े प्यार से भेजते थे, कौशल साहब यहाँ फायर हो गई है। और बाकी आईसीज को मैंने देखा कि वो उनकी हिंदी अच्छी है, लेकिन क्या है वो ज़रा रूडली बात करते थे। इनका हिंदी अच्छा नहीं है, लेकिन इनका पोलाइटनेस मुझे पसंद आया। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट टेन्योर। आपकी हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ अच्छी तरह से बीते और वी एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। ये पॉल साहब के साथ जितने समय भी काम किया, इन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया हमारे साथ में, और हमें जो भी कुछ हमने सीखा है वो सब पॉल साहब से ही सीखा है। और जब हम लोग आए, इन्होंने बड़े अच्छी तरीके से हमें गाइड किया है, और मेरी तरफ से इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इनका आगे का जीवन बहुत अच्छा गुजरे, ये मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैंने पॉल सर के साथ काफ़ी काम किया हुआ है, और पॉल सर के साथ जो है मेरा एक्सपीरियंस एक छोटे भाई की तरह है। वो मेरे बड़े भाई हैं, और उन्होंने कभी भी अपने काम के प्रति कोई लापरवाही नहीं की। मुझे याद नहीं आ रहा, जब भी हमने इन्हें कहा कि सर ऐसे ऐसे हुआ है, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वो अपना जो काम है हमें समझाया, बेटा ऐसे होता है, बेटा ऐसे होता है, तरीके से ही इन्होंने सारा सिस्टम। जो हम जूनियर्स आए हैं, जूनियर्स को कभी इन्होंने सोचा नहीं कि हमारे जूनियर हैं, पर इन्होंने हमें बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया कि भाई छोटा भाई है, और इन्होंने काम सिखाया हमें, और इनकी छत्र छाया में हमने काम सीखा है जो हम आगे बच्चों को नेक्स्ट डिलीवर कर रहे हैं। और इनके जो व्यवहार है वो बड़ा ही अच्छा रहा है सबके साथ। ऐसा कंट्रोल का कोई स्टाफ मेंबर नहीं है जो इनका जो व्यवहार है वो इनका किसी के साथ लड़ाई हुई हो या कुछ हुआ हो, कभी इनको गुस्सा नहीं आया, गुस्सा कभी नहीं आया। जी माननीय पॉल साहब सर जी, मेरी ज्वाइनिंग 12/90 की है, और 91 में पॉल साहब शायद कंट्रोल में आए थे। जब से लेके आज तक पॉल साहब ने कभी हमें खुरका धमका नहीं, अच्छी साहब की हमने सेवा की है। नहीं कोई नहीं, बड़े भाई है सर हमारे। ठीक है, अभी मैं अगस्त में रिटायरमेंट वाला हूँ, और साहब के साथ ही मैं केरला में रहूँगा। मैंने साहब को बोल दिया है, और हमारी भी एक साथ मेरे शादी हुई है। जय हिंद सर। ये पॉल साहब की बिटिया केक लेके आई हैं, साथ में उनके दामाद हैं। ये अपने पापा से केक कटवाएंगी और सारे तालियां मारेंगे। पीछे आ जाइए सारे, पीछे आइए, पीछे आइए, आगे कर दो। नहीं कोई नहीं, इसको हाँ भाई इधर देखो, आ गया सबका ले लेना। केक काटेंगे उसके बाद तालियां। अब हैप्पी बर्थडे, हैप्पी रिटायरमेंट, हैप्पी रिटायरमेंट, हैप्पी रिटायरमेंट। चलिए ओके।
हैप्पी रिटायरमेंट मिस्टर पॉल फिलिप्स। बेटा पापा को खिलाओ पहले आप। बहुत बढ़िया। चम्मच से खिला दूं? हाथ से खिला दी तो हाथ से खा लो कोई। चलो इधर सामने देखिए। देखो सामने खिलाओ बेटा पापा को केक। अब आप खिलाइए बेटा। आप नोट करें, आपको 2 MP दिया जा रहा है, MP 25 और MP 26। MP 25 और MP 26। मैं भी खिला दूँ मनीषा, मैं भी खिला दूँ सर। आइए पॉल सबको खाना है सारा। ये खाना नहीं खाना सर, सारे खिलाएंगे बारी बारी। मैं पूरा सब खिलाएंगे एक एक चम्मच। ये केक खत्म होना चाहिए और सब एक एक चम्मच खिलाएं। खाना नहीं खाएगा। अब उसके बाद एक ग्रुप फोटो होगी। ग्रुप फोटो बेटा आप एक ग्रुप फोटो ले लीजिए। मैं बोलता हूँ। ये थी अभी आपने रिटायरमेंट पार्टी देखी पॉल साहब की, और हम चाहते हैं भविष्य में और जहाँ पे भी रहें खुश रहें। और मैं चाहता हूँ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि दिल्ली फायर सर्विस वालों की जो वीडियो आती है अच्छी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। अब एक ग्रुप फोटो।